हमने देखा कि पाइथन में कमेंट कैसे हम डालते हैं, पाइथन की केस सेंसिटिव है, और पाइथन में कोई न्यू लाइन के लिए यूज नहीं होता है सेमीकोलन वगैरह। पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप भी हैं। ये थ्योरी चल रही है फ्रेंड, अभी थ्योरी चल रही है, हम प्रैक्टिकल पे बाद में आएंगे। आप ये ना सोचिए कि प्रैक्टिकल कुछ होगा नहीं, प्रैक्टिकल में हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, प्रैक्टिकल बहुत डिटेल में जाने वाले हैं, प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा डिटेल में हम करने वाले हैं। ये थ्योरी के हिसाब से मैं आपको एक ओवरऑल समरी दे रहा हूँ पाइथन की, ताकि आपके अंदर ना पाइथन को सीखने का ना एक इंटरेस्ट पैदा हो, एक पैशन पैदा हो, एक पैशन हो जाए कि पाइथन को करना ही करना है यार, पाइथन कैसे भी करना ही करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना ही बनना है, और डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पे जाना ही जाना है। पाइथन को सीख कर हमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना ही करना है, वेबसाइट बनाना ही बनाना है। तो ये आपके अंदर एक पैदा होगा, इस मोटिवेशन पैदा होगा, एक मोटिवेशनल वीडियो के हिसाब से, ये समझो एक थ्योरी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। अभी हम डिटेल में जब जाएंगे ना, हम सारी चीजें एक पूरी की पूरी चीजें ना खंगाल लेंगे, फिल्टर कर देंगे। तो अभी ये डेटा टाइप मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा टाइप में जो है ना बहुत सारे, जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग में होते हैं वैसे पाइथन में भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है। जैसे ये नंबर हो गया, और ये फ्लोट हो गया, और इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, कुछ 11-12 में था कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या 9 में भी, 9-10 में भी, अगर गौर करेंगे तो अलग अलग सिलेबस के हिसाब से रहता है। हमारे में तो 11-12 में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये यहाँ पे देखिए, तो एक रियल रहता है, एक इमेजिनरी रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी एक उसका डेटा टाइप हो गया। इस बाद में स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग के बाद में अभी हम दूसरी देखेंगे तो नंबर्स वगैरह हो गया। इसमें 2-3 चीजें और रहती है। इसमें देखिए, ये जो आपको जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना, ये अरेस वगैरह रहती है, लेकिन इसमें क्या है, ये लिस्ट हो जाएगी। जैसे हमने अरेस पढ़ा है ना, वैसे ये लिस्ट है। उसके बाद में टुपल रहता है या टपल बोलते हैं, जो भी है। ये देखिए टपल हो गया, इसको टपल बोलते हैं। दोनों भी सेम ही रहता है, सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट रहती है, और एक क्या रहता है, और एक ये ब्रैकेट रहती है जो नॉर्मल ब्रैकेट रहती है, और एक में करली ब्रैकेट हो गया। ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, अपना जो हम एक हो जाएगा कि टपल हो जाएगा, और एक हो जाएगी कि लिस्ट हो जाएगी। और की वैल्यू पेयर्स, इसको डिक्शनरी बोलते हैं, डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स। हाँ, तो डिक्शनरी हो जाएगी। अगर कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ तो इसका मतलब ये डिक्शनरी हो जाएगी। डिक्शनरी में देखिए, अगर हाउस का मीनिंग क्या है आप उसमें देखेंगे तो ये समझो की हो जाएगी, हाउस यानी की होगी, और इसके डिफिनेशन दिया रहेगा डिक्शनरी में। आप जब डिक्शनरी खोलेंगे तो हाउस का क्या मतलब होता है, तो उसमें कुछ डिटेल में दिया रहता है डिस्क्रिप्शन, तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो की वैल्यू पेयर में रहता है डिक्शनरी। और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो आप बुलियन भी रहता है, जैसे इस ट्रू हो गया, और इस फॉल्स हो गया, यानी ट्रू फॉल्स रहता है। बुलियन में क्या रहता है, 2 ही चीजें रहते हैं, ट्रू और फॉल्स रहते हैं। अब नंबर तो हमने पढ़ लिया कि नंबर जो रहेगा, जो भी होल नंबर है वो नंबर रहेगा। स्ट्रिंग रहेगी, कोई किसी का नाम रहेगा। और इसके बाद में लिस्ट रहेगी। लिस्ट में यानी स्क्वायर ब्रैकेट, जो हमने ऊपर देखा है कि स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये देखिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद में टपल हो जाएगा, ये क्या है लिस्ट में। फिर इसके बाद में टपल्स हो जाएगा। टपल में कैसे रहता है कि जो नॉर्मल ब्रैकेट हम लोग आते हैं ना, ये वाली, हाँ, ये टपल हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, डिक्शनरी हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि की वैल्यू पेयर्स रहती है। यहाँ पे देखिए की वैल्यू पेयर्स, जैसे डिक्शनरी में कोई भी मीनिंग हमें ढूंढना रहता है तो वो की हो जाएगी, और उसका जो मीनिंग रहेगी, जो डिस्क्रिप्शन रहेगी, वो उसका वैल्यू हो जाएगी। और ये करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए करली ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है, ये करली ब्रैकेट दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये डिक्शनरी है। बुलियन में हो गया, बुलियन में क्या रहता है, ट्रू फॉल्स रहता है। और कुछ नन भी डेटा टाइप यहाँ पे रहता है कि नन इज स्पेशल डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू, इट इज ऑफन यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर टू इंडिकेट द नल वैल्यू। अगर आपको एसक्यूएल की थोड़ा बहुत नॉलेज है तो एसक्यूएल में भी देखिए एक नल रहता है। इसका मतलब क्या है कि उसका डेटा टाइप नहीं है, हम फ्यूचर में उसका डेटा टाइप असाइन करने वाले हैं, ये हमारी कुछ प्लानिंग है ऐसी। उसका मतलब डेटा टाइप नहीं रहने का मतलब ये नहीं कि उसका डेटा टाइप नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई डेटा टाइप नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हम उसको कुछ असाइन करने वाले हों डेटा टाइप, इसलिए हम उसको नन रखते हैं। अभी श्योर नहीं रहते कि भाई अभी हम कुछ भी नहीं दे सकते उसको, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको नन रखते हैं, लेकिन जब भी हमारा रिक्वायरमेंट रहेगा हम उसको चेंज करके उसका डेटा टाइप बना देंगे। तो इतनी सारी डेटा टाइप है पाइथन में, जैसे कि आपको दिख गया यहाँ पे। मैं थोड़ा एक बार स्क्रीन भी यहाँ पे वो कर देता हूँ,
तो ये सारी डेटा टाइप्स है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे डायनामिक रहते हैं, जैसे जैसे हम इसको यूज करते जाएंगे हमें मालूम पड़ते जाएगा। ये सिर्फ फ्रेंड थ्योरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कुछ मालूमात बढ़ जाए, इसके अंदर की डिटेल मालूम पड़ जाए। प्रैक्टिकल हम करेंगे, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा करेंगे, आप देखेंगे तो इसकी लिस्ट ऑफ वीडियोस बनते जाएगी, हम उसको करेंगे प्रैक्टिकल को, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन आपके लिए सिर्फ एज ए समरी just we are showing to you that this number of data types is available in Python. Surely we will be exploring all these data types. Okay, तो मेरे साथ बने रहिए, हम पाइथन सीख रहे हैं, पाइथन के ऊपर हम जरूर एक्सपर्ट बन जाएंगे पाइथन के ऊपर, और पाइथन we will become a Python expert. Okay, so हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।